हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग टू ऑल इन जीसस नेम। एक बार फिर डेली डिवोशन में आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से जो नीति वचन 15 अध्याय उसके बीच में से आज हम एक ऐसी सच्चाई को सीखेंगे, ऐसी सच्चाई के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग उस बात को इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के कारण ही उनकी जो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, वो कबूल नहीं की जाती। आज हम इस अध्याय के बीच में इस बात को अच्छी रीति से जानेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को और हमारे दिए हुए बलिदानों को कैसे ग्रहण करता है, वो परमेश्वर कैसे उनको एक्सेप्ट करता है। तो जब हम नीति वचन 15 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो बातें लिखी गई है, एक तो बलिदान है, दूसरा है प्रार्थना। एक बलिदान है, दूसरा है प्रार्थना। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, लेकिन सीधे लोगों की वो क्या करता है, प्रार्थना को कबूल करता है, उससे वो प्रसन्न होता है। तो जब हम मसीहत लाइफ में इसके बारे में देखते हैं तो वहां पर पाया जाता है कि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और हम अपने बलिदान को भी लेके आते हैं, जैसे हम अपनी टाइथ वगैरह ऑफरिंग वगैरह देते हैं। और दूसरा कि हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपने बलिदान को लेके आ रहे हैं, अपनी भेंटों को लेके आ रहे हैं और अपनी प्रार्थनाओं को लेके आ रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को, मेरे इन भेंटों को ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि परमेश्वर हमारी भेंटों को और हमारी प्रार्थनाओं को कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे उसको कबूल करता है इस वचन के द्वारा। हम बाइबल में से ऐसे काफ़ी उदाहरण को देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि कैसे प्रार्थना और बलिदान के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, वो कैसे इसको कबूल करता है। तो इस सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जितनी भी चाहे प्रार्थना करते जाओ, जितना भी चाहे आप ऑफरिंग देते जाओ, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुई, वो परमेश्वर को कबूल नहीं हुई, तो उसका आपके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, उसका लिए आपका कोई भी आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं बलिदान से, दुष्टों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, तो सबसे पहले आज हम परमेश्वर के वचन में से ओल्ड टेस्टामेंट में से देखेंगे कि कैसे हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि हमारी भेंटों को, हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करने से पहले हमारे जीवन में क्या बातें होनी जरूरी है, कैसे परमेश्वर उसको कबूल करता है। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को पढ़ते हैं, तो मे भी आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम एक अलग बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लोगों को पाया जाता है, जो दो ब्रदर हैं, वो दोनों टुगेदर केम टू गॉड, वो दोनों परमेश्वर के सामने आते हैं और वो अपने बलिदानों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से ये बताता है कि जब हाबिल ने परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को चढ़ाया, हाबिल ने अपने बलिदानों को परमेश्वर के सामने अर्पित किया, तो परमेश्वर ने उसको कबूल किया। लेकिन जब कैन ने ऐसा किया
अपने बलिदान को परमेश्वर के सामने अर्पित किया, परमेश्वर के सामने लेके आया, लेकिन बाइबल बताती है उसको ग्रहण नहीं किया गया। तो इस बात को हम देखेंगे, बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसकी छोटी छोटी बातें हैं वो सीखना अति जरूरी है कि उनकी हाबिल की वो भेंट को क्यों कबूल किया, उसके बलिदानों को क्यों कबूल किया गया, लेकिन कैन के बलिदानों को कबूल क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमारे देखने का, हमारे पढ़ने का एक जो नजरिया है वो बहुत अच्छी रीति से होना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि हाबिल था और कैन दोनों भाई थे, लेकिन आज हम देखेंगे कि उनके बलिदानों को कैसे कबूल किया गया, दूसरे को नहीं किया गया। तो आप प्यारे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है और परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाता है, वो हमें प्रकाशन देता है कि बातों को कैसे हमने उस वचन को पढ़ना है, और परमेश्वर हमें वो भेद सिखाता है। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहली बात देखते हैं, जब इन दोनों के बारे में पढ़ते तब लिखा है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। 4 आयत में पढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। तो यहां पर हम प्यारे भाई बहनों ऐसा नहीं देखते कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को कबूल किया। तो यहां पर हम सीखते हैं, आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। यहां पर हम यह बात सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है सबसे पहले भेंट का नाम नहीं, बलिदान का नाम नहीं, लेकिन हाबिल और कैन का नाम आता है। तो इससे पहले पता चलता है जो परमेश्वर है वो सबसे पहले हमें कबूल करता है, हमारे जीवन को एक्सेप्ट करता है, हमारे चाल चलन के ऊपर उसका ध्यान होता है। अगर हमारा चाल चलन सही है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। नहीं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा नहीं, हमारे बलिदानों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि यहां पर बताता है परमेश्वर का वचन कि पहले उसने हाबिल को कबूल किया। इसलिए परमेश्वर के अजीज लोगों, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए कि आप परमेश्वर मेरे जीवन को ग्रहण करता है। क्या मुझ में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे मेरा परमेश्वर मुझे ग्रहण नहीं कर रहा, और अगर वो आपको ग्रहण नहीं कर रहा तो वो आपकी प्रार्थनाएं और आपके बलिदानों को कभी ग्रहण नहीं करेगा। जे परमेश्वर का वचन बताता है। ये सच्चाई हम दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं, और इसी बात को हम अगर नए टेस्टामेंट में देखें, न्यू टेस्टामेंट में आए, नए नियम में इसको देखें, यीशु मसीह के टाइम में इसको देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। जब हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है मत्ती की रची सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन वहां पर प्रभु यीशु मसीह बताता है कि अगर तू अपनी भेंट वेदी के सामने लेके आए और वहां पर तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कड़वाहट है, तेरे भाई के मन में तेरे प्रति क्या है, ऐसी बातें हैं जिससे वो खुश नहीं, तूने अपने भाई को ठेस पहुंचाई है, तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तब अपनी भेंट को वही वेदी के सामने छोड़ और अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर और उसके बाद आकर अपनी भेंट को चढ़ाना। तो यहां पर भी हम अच्छी रीति से देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि यीशु मसीह प्रभु ने भी कहा, क्योंकि सबसे पहले तेरे भाई को तेरा जीवन पसंद आना चाहिए। तेरे भाई से तेरा मिलाप नहीं है और तू मेरे साथ मिलाप करना चाहता है, जे हो नहीं सकता, और तेरे भाई के साथ बैर है, इसलिए तेरा जीवन सही नहीं है। यहां पर हम ये बात को सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है
कि पहले मैं तेरे जीवन को ग्रहण करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। दूसरा हम देख सकते हैं कि नए नियम में ही ऐसा देख सकते हैं, लूका अंजील उसकी 18 अध्याय उसकी 9 से जब 14 आयत को देखते हैं, वहां पर फरीसी और चुंगी लेने के वाले का एक दृष्टांत है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोलता है, बताते हैं कि एक फरीसी और चुंगी लेने वाला मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए। और आप सब इसके बारे में जानते हैं कि वो फरीसी ने कैसे प्रार्थना की, लेकिन एक चुंगी लेने वाले ने कैसे प्रार्थना की। तो वहां पर लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहला नहीं लेकिन वो दूसरा धर्मी ठहराया गया। जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो अपने नीचा किया जाएगा। तो वहां पर हम देखते हैं जो फरीसी की प्रार्थना थी वो ऐसी थी, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं। लेकिन वो क्या था उसके जीवन का, वो अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड कर रहा था। और परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन में लिखा है कि चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। तो इन तीनों बातों, तीनों स्टोरीज में, तीनों कहानियों में, 3 जीवनों में हम ऐसा देखते हैं कि जहां पर लिखा है परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन को पहले कबूल करता है, उसके बाद हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करता है। जब नीति वचन 15 अध्याय उसकी हमने 8 आयत को देखा है, नीति वचन 15 अध्याय उसकी हमने यहाँ पर स्टार्टिंग की है, 8 आयत में से हमने देखा है। तो वहां पर लेकिन जब हम आगे देखते एक आयत को 9 में लिखा है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा घृणा करती है। तो इसका क्या मतलब है प्यारे परमेश्वर के अजीज लोगों, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर सबसे पहले हमारे चाल चलन के ऊपर ध्यान देता है। जब हमारा चाल चलन परमेश्वर के सामने सही हो जाता है, जब परमेश्वर हमारे चाल चलन से प्रसन्न हो जाता है, तब हम जब भी परमेश्वर के सामने आएंगे, अपने बलिदान को लेकर परमेश्वर के सामने आएंगे, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेके आएंगे, तब हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करेगा, हमारे बलिदानों को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम अपने चाल चलन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, हमारे चाल चलन में वो दुष्टता की बातें पाई जाती है, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आप जितनी भी मर्जी प्रार्थना करो, परमेश्वर नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, तो आप ऐसा जीवन जिए कि जिससे परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, आपके जीवन को परमेश्वर कबूल करे। उसके बाद वट एवर यू डू फॉर गॉड, He will be accept surely। वो पक्का आपके बलिदानों को क्या करेगा, कबूल करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को कबूल करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आपका जीवन पसंद होगा, वो आपके जीवन को कबूल करेगा। जैसे परमेश्वर ने हाबिल के जीवन को कबूल किया, उसके बाद उसकी भेंटों को ग्रहण किया, जैसे परमेश्वर ने कैन के जीवन को ग्रहण नहीं किया और उसकी भेंटों को भी ग्रहण नहीं किया। ये आपके हाथ में है, जे हर एक आदमी के हाथ में, हर एक विश्वासी के हाथ में है। उसका ये फैसला है वो क्या करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बलिदान, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर कबूल करे, तो आप ऐसा जीवन जीना शुरू कर दें कि जिससे आपका परमेश्वर खुश हो जाए, जिससे आपका परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। वो आपको ये ना कहे पहले अपने भाई से मिलाप कर। अगर परमेश्वर ऐसा कहता है, इसका मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं दुष्टता का जीवन जी रहे हैं। पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उस दुष्टता को दूर करें, उसके बाद हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने आए। जब हम मत्ती की अंजील 5:23-24 में देखते हैं, वहां पर परमेश्वर स्पष्ट कहता है, जब तक तू अपना जीवन सही नहीं करता, तब तक अपनी प्रार्थना को बंद कर, पहले अपने भाई से मिलाप कर, उसके बाद आकर अपने बलिदान को चढ़ा। तो इसलिए प्यारे अजीज भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि वो पहले हमारा जीवन कबूल करना चाहता है, वो पहले हमारे जीवन को कबूल करना चाहता है, हमारे जीवन को ऐसा देखना चाहता है जैसा उसकी नज़र में अच्छा है। उसके बाद वो खुशी से ही हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। तो इसलिए प्यारे अजीज लोगों, प्यारे परमेश्वर के अजीज लोगों, तो आप क्या करें, परमेश्वर के सामने ऐसा जीवन जीना शुरू करें जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को
कबूल करें। तो प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे और आपका दिन प्रभु की हजूरी में, प्रभु के आनंद में, प्रभु की शांति में बना रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।